जो सपना दिखाया था वो पूरा नहीं हुआ ललन सिंह ने। अब नीतीश पलटने के लिए स्वतंत्र हैं, मौका चाहिए उनको। नीतीश के एक एक सांसद नीतीश पर दबाव बना रहे हैं कि आप आइए वापस मोदी जी के साथ। मोदी जी ने उंगली बढ़ा दी, आप हाथ पकड़िए उनका, छोड़िए मत इस बार। नीतीश के दुलरुआ बढ़िया विधायक को पूछ रहा है जदयू श्याम बहादुर को? बिल्कुल नहीं। जो जोहार है उसको कोई पूछ रहा है जी? बिल्कुल नहीं। एक दिन में आरसीपीआर, एक दिन में सीपीआर कहानी खत्म। जो बाइडेन आए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, हु इज नीतीश कुमार, आई वांट टू मीट नीतीश कुमार। जो बाइडेन आए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, हु इज नीतीश कुमार, आई वांट टू मीट नीतीश कुमार। कि मोदी से जो बाइडेन इतनी हल्की बात करेंगे और मोदी जो बाइडेन की इतनी हल्की बात मान लेंगे कि यार नीतीश जी आइए, आपको बुला रहे थे जो बाइडेन जी, चलिए भेंट करते हैं। नीतीश निश्चित तौर पर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीड़फाड़। बिहार की राजनीति कल से काफी ज्यादा गर्माई हुई है, तबातोड़ बैठक चल रहा है। नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं, अपने जिलाध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव भी कहां पीछे हटे हैं, वो 3 दिन से बैठक कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को टास्क बांट रहे हैं। संभावनाएं बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के जो चल रही हैं, और जैसे नीतीश कुमार दिल्ली से आते हैं G20 की बैठक के बाद जो रिएक्शन आने शुरू होते हैं, चाहे जदयू के लोगों के रिएक्शन हो या फिर आरजेडी के लोगों के रिएक्शन हो, ललन सिंह नीतीश कुमार के इस बैठक से अलग रहते हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच में एक खबर की चर्चा ये भी चल रही है कि अगर नीतीश कुमार तख्ता पलट करते हैं तो क्या तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव जो एक नया राजनीति लेकर के आगे बढ़ रहे थे, वो क्या चुप रहेंगे? इसी विषय पर आज हम पंचनामा में चर्चा करेंगे, खबरों का चिलफाड़ करेंगे। हमारा आज का विषय जो है कि नीतीश को नहीं मिलेगी पलटने के मौके, तख्ता पलट की पूरी तैयारी। इस खबर पर चिलफाड़ करने के लिए हमारे संपादक हैं डॉक्टर नमन मिश्रा सर, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला है तख्ता पलट का मौका, कौन तख्ता पलट करेगा? देखिए, तख्ता पलट तो मुंबई में हुआ था जी। तख्ता पलट हमने महाराष्ट्र में देखा, कई राज्यों में देखा जी। असम में आपने देखा क्या हुआ था। तख्ता पलट तो हो सकता है, कहीं भी संभव है जी। लेकिन बिहार में इतनी जल्दी तख्ता पलट होता नहीं है। आप जिस तख्ता पलट की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वरना तख्ता पलट तो होता ही है जी। 15 में सरकार बनी, 17 में तख्ता पलट हुआ, 20 में सरकार बनी, फिर 22 में तख्ता पलट हुआ। लेकिन वो तख्ता पलट नीतीश करते हैं, यानी सरकार खुद करती है, बाहरी फैक्टर्स नहीं कर पाते हैं। आरसीपी सिंह के माध्यम से भाजपा क्या करना चाहती थी जी, तख्ता पलट ही ना। बिल्कुल। ये बात समझ लिया नीतीश कुमार ने और फिर उसका रिएक्शन दिया। बिल्कुल। आज आरसीपी कहाँ है आपको पता ही है। बिल्कुल। यही काम शायद उपेंद्र कुशवाहा भी करने वाले थे, भी लगाम लगाई। मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने जी। मांझी को मुख्यमंत्री से हटाया भी नीतीश कुमार ने। वहां भी एक तख्ता पलट की तैयारी थी, उसको भी नीतीश कुमार ने समझ लिया था और रोक दिया। भाजपा भी एक तख्ता पलट करना चाहती थी आरसीपी सिंह के बाद, उसे भी नीतीश कुमार ने पकड़ लिया, उस पर भी सरकार पलट दी, उनसे पहले अपने तख्ता पलट कर दी। लेकिन देखिए, बड़ा से बड़ा पहलवान कहीं ना कहीं आकर ध्वस्त होता है, गिरता है, उसे धूल चाटनी पड़ती है जी। और राजनीति में बिहार के नीतीश कुमार के फिलहाल सामने तो काट भाज में कोई ऐसा पहलवान नहीं टिक रहा है जो कि मैंने कह सके हम कि ये नीतीश को पलट देगा। लेकिन आंकड़ों से पहलवानी की जा सकती है। आज भाजपा नीतीश के सामने आंकड़ों से पहलवानी की ना, भाजपा के ज्यादा विधायक हैं, राजद के ज्यादा विधायक हैं, वो नीतीश पर नैतिक दबाव बना सकते थे। लेकिन नीतीश की जो बाजीगरी है राजनीति की और दाव पेच की, उसके सामने ये आंकड़े वाले बाजीगरी फेल हो जाती है जी। दोनों पार्टियां, जदयू और राजद, दोनों के पास, जदयू और राजद और बीजेपी, इन दोनों के पास विधायकों की संख्या दुगुनी है बिल्कुल नीतीश से। बिल्कुल। लेकिन फिर भी स्थिति क्या है, नीतीश कुमार वर्चस्व में है, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश ही सरकार पलटेंगे, नीतीश ही तय करेंगे कौन सत्ता में आएगा, नीतीश ही तय करेंगे कौन विपक्ष में बैठेगा जी। लेकिन इसका भी एक समय अंत आता है, इस पावर प्रैक्टिस का जी। और मुझे लगता है शायद बिहार की राजनीति चारों तरफ से जो मंथन हुआ है देश से,
उसकी वजह से बिहार की राजनीति में ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। नीतीश निश्चित तौर पर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अगर इस दौर को बदलना था तो उन्हें कुछ ना कुछ बदलाव तो अपनी राजनीति में लाना था और ओरिएंटेशन पॉलिटिक्स में भी लाना था। बिल्कुल कोशिश तो उन्होंने की, इंडिया गठबंधन बनाया, उन्होंने ही बनाया, लेकिन इस गठबंधन को हाईजैक कांग्रेस ने कर लिया। मैंने ये याद किया, शब्द यूज किया था पंचनामा में, हाईजैक शब्द। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस के हाईजैक कर लेने की वजह से कांग्रेस ने केवल मतलब ये इंडिया ही नहीं हाईजैक किया, लालू को हाईजैक कर लिया, ममता को हाईजैक कर लिया, सारे लोगों को हाईजैक कर लिया जो नीतीश को लगातार प्रमोट कर रहे थे। अब स्थिति है कि जो महाराष्ट्र वाली बैठक है उसमें संयोजक बनाए जाने को लेकर नीतीश एक्साइटेड नहीं थे। संयोजक की टीम घोषित होने वाली थी और वो टीम घोषित नहीं हुई, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना था कि 12-13 सदस्यीय टीम में मैं नहीं रहूंगा, और ये बात उन्होंने लालू यादव को बता दी थी। लालू भी समझ गए थे कि अब इसको समझाने लायक नहीं है। 17 में भी समझाते थक गए थे, कुछ नहीं हुआ था, ये पलट गया था। अब इसके ऊपर विवेक के ऊपर है, अभी पलटे या जो करना है करे। अब वैकल्पिक तैयारी में लग गई है राजद, खासतौर पे तब जब नीतीश कुमार मोदी से फिर नजदीक होने लगे हैं। नीतीश मोदी की मुलाकात मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था। इस मुलाकात को आप इस तरीके से बिल्कुल मत लीजिए कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा नीतीश कुमार के लिए वेट कर रही है, रेड कारपेट पलना है, ढिमकाना नहीं। ये दो एकदम मौका परस्त लोगों की मुलाकात थी जो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा से मिले थे, जिसमें एक दूसरे का राजनीतिक उपयोग दुरुपयोग करने का मनसा था। जहां नीतीश कुमार अपना भाव बढ़ाने और एहसास कराने इंडिया गठबंधन गए थे कि तुम लोग को ही बुलाते हैं मोदी, लेकिन हमसे कितना बतियाते हैं, हमसे कितना प्रेम है, देखो हमसे कटुता इतनी होती है फिर भी राजनीतिक कटुता को छोड़कर वो हमसे एक होते हैं, क्योंकि मोदी वांट्स मी टू ज्वाइन एनडीए अगेन। वहीं मोदी ने कहा कि तुम्हारा तो दूल्हा ही हाईजैक कर लिए हैं। क्या राहुल जी, अरे नीतीश जी तो इधर है, क्या कहना है? इससे नीतीश कुमार के प्रति अविश्वसनीयता बनती है कांग्रेस और बाकी दलों में। बिल्कुल इंडिया के बाकी दलों को लगता है कि अरे नीतीश इतने नजदीक चले गए। अब देखिए ना, नीतीश के साथ साथ प्लस वन बन के घूम रहे झारखंड वाले हेमंत सोरेन। उनको नहीं बुलाया होगा मोदी ने कि आप चलिए मिलाते हैं आपको, लेकिन वो भी साथ हो लिए। उनको तो क्या हो रहा है हम भी जानना चाहते हैं, भाई उनका भी दिन में ठीक नहीं चल रहा है, सीबीआईडी से वो परेशान है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ, कि नीतीश को डायरेक्ट परेशान नहीं कर सकते हैं ईडी और सीबीआई के जो अब तो सब लोग कहता है कि मैंने केंद्र सरकार कराती है, लेकिन नीतीश को डायरेक्ट परेशान नहीं कर सकता है। आप उनके आसपास के लोगों को परेशान कर सकते हैं। आप ललन सिंह के करीबियों को छापा मार सकते हैं, आप विजय चौधरी के करीबियों को छापा मार सकते हैं, आप अशोक चौधरी पर छापा मार सकते हैं, आप विधायकों को परेशान कर सकते हैं, सांसदों को परेशान कर सकते हैं, नीतीश को नहीं कर सकते। नीतीश आपको लूप नहीं देते हैं ऐसा, तो दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद। भेद लगाया नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ने, इंडिया वालों में भेद कर दो, इनको बुलाओ सटाओ, तो अपने आप उधर भगदड़ मचेगी। लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें कहीं से भी ये मकसद नहीं था कि नीतीश को वापस बुला लेना है। वो एक ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन में कितनी शर्तें हैं ये तो आपको पता है ना जी। कि नीतीश के आने पर नीतीश को कुर्सी छोड़कर आना होगा, बिहार छोड़कर आना होगा। नीतीश इसके लिए तैयार नहीं होंगे इतनी आसानी से, और नीतीश भी इतनी बेचैन नहीं है कि भाजपा में जाने के लिए। उनको पता है कि इस वक्त भाजपा के साथ जाने का कोई वाजिब कारण उनके पास नहीं है। वो नहीं कह सकता हमसे कुर्सी मांगा इसलिए भाग आए, अरे हमको संयोजक नहीं बनाया इसलिए भाग आए, ये और बेइज्जती कराएगा नीतीश की। ऐसे में इन राजनीतिक संभावनाओं में दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते दिख रहे हैं। एक और बात जान लीजिए जी, मैं अब देखिए यही कहूंगा तो फिर लोग कहेगा कि काहे कहते हो। मैं आज एक दर्शक ने मुझे भेजा व्हाट्सएप पे एक वीडियो, बड़े विश्लेषक हैं बिहार के, उनका एक वीडियो आया कि देखिए नमन जी आप तो ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, नहीं ये कह रहे हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। ये मैंने जो नहीं मुंह खुदवा के बोलवाना, वो वाली बात हो गई। मैंने सुना कि विश्लेषक जी ने ये कहा कि मतलब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को जो बाइडेन के पास लेके नहीं गए थे। जो बाइडेन आए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, हु इज नीतीश कुमार, आई वांट टू मीट नीतीश कुमार। अच्छा भाई क्या नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। हमने सुना कि आपके कुर्सी के वही सबसे बड़े दावेदार हैं आपकी बात, इज गिविंग यू गुड कंपटीशन, और वो पीएम के दावेदार हैं।
कितनी हल्की बात है, कितनी हल्की बात है। जो बाइडेन आएंगे इंडिया में और कहेंगे नीतीश कुमार से हमको वेट कराइए। 18 बार से मुख्यमंत्री रहेंगे तो हो सकता है कि ताकत उनको मिली होगी, गुप्त सूचना मिला होगा उनको। अमेरिका के राष्ट्रपति विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हैं जी, और विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति नीतीश कुमार से मिलकर बतियाना नहीं चाहेगा। जी, इनके बारे में अगर रिपोर्ट जानना हो ना तो रात में टंगवाएगा, सुबह में उनसे बतिया के इनको वापस रात में पहुंचा जाएगा 2 घंटा में। याद है ना आपको पाकिस्तान में क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल। और उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नीतीश कुमार का A to Z खाते क्या है और पीते क्या है वो सब पता चल जाएगा वहां। इनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके जो बन रिश्ता नहीं ठीक, ध्यान रखिएगा नीतीश जी हमारा भी। देखिएगा माई बाप अगर मोदी जी चले गए तो आप ही ना आएगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सुनकर ही बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि मोदी से जो बाइडेन इतनी हल्की बात करेंगे और मोदी जो बाइडेन की इतनी हल्की बात मान लेंगे कि यार नीतीश जी आइए, आपको बुला रहे थे जो बाइडेन जी, चलिए भेंट करते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या कि भाई जो बाइडेन जी कहेंगे अरे उनको तो बुलावे कीजिए, उनके बगल में राज्य में भी वो बड़ा शानदार नेता डेवलप हुआ है हेमंत सोरेन, उसको भी लेते आइए, उससे ही बात करना है। खैर छोड़िए, हम नहीं बोलेंगे इस पर। बोलना के बुलाइन हो जाएगी, छोला के चुआइन हो जाएगी, आम के अमाइन हो जाएगी ना बोला। देखिए वर्तमान स्थिति में अब जो मुख्य विश्लेषण उस पर वापस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पहले बिल्कुल नीतीश कुमार पलट जाएंगे चल रहा है ना, आप भी चला रहे हैं, देखे सुबह से आप भी एकदम लगे हुए हैं, लग रहा है कि नीतीश कुमार जी सिंगल पॉइंट एजेंडा देनी है कि पलट देना है आज, आप भी लगे हुए हैं। तो मतलब निश्चित तौर पर आप लोगों को इनपुट है और सभी चला रहे, तो आप चला रहे तो गलत क्या कर रहे हैं? नीतीश का भरोसा क्या है कि पलट जाएंगे? आज तो प्रधानमंत्री के नारा भी लग गया, जैसे 9 अगस्त को लगा था 2022 के समय में, खूब लग रहा था, आज भी खूब लगा है। आप समझ रहे हैं ना कि ललन सिंह का इतना बड़ा एक कहली करना शुरू कर देना, ललन सिंह से अलग हट के मीटिंग नीतीश कुमार का करना, नीतीश की मीटिंग के पैरेलल में आरजेडी को मीटिंग अपना कंटिन्यू कर देना, एजेंडा बदल देना। 2 दिन का मीटिंग 3 दिन हो गया, एजेंडा बदल दिया गया जी। एजेंडा आरजेडी में जो भी लोग देख रहे हैं वो जानते हैं, सांसद विधायक, जो सांसद तो नहीं है, विधायक मंत्री, तो वो लोग जानते हैं कि पार्टी फंड में पैसा घटा हुआ है, उसको बढ़ाने की, चुनाव की तैयारी के लिए बुलाया गया सब लोग को जी। प्रखंड में कैसे होगा ये सब तैयारी करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन एजेंडा बदला भी गया कि भाई आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में जदयू के नेताओं का परसेप्शन क्या चल रहा है, इस पर भी फोकस कीजिए। आपके क्षेत्र से जदयू जीती हुई है, सांसद किस तरह पूछते बैठते हैं, इस पर ध्यान रखिए। माने एक एडिशनल नौकरी लगा दी गई वाचडॉग की, अपना तो देखवे कीजिए, जदयू का भी देखते रहे किधर भाग रहा है जदयू वाला, तो भागना नहीं चाहिए। 2 गुट तो निश्चित तौर पर जदयू में हो गई, कल पंचनामा हमने ये बात कही थी। अब आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं इन गुटों की वजह से आपसी द्वंद्व जो हो रहा है उसकी वजह से जदयू की स्थिति और डबाडोल है। नीतीश आज सत्ता में बरकरार और सत्ता के शीर्ष में बिहार के इसलिए मौजूद नहीं है कि उनके विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो जिधर जाएंगे उनके सारी पार्टी उनके पीछे पीछे उधर जाएगी। पावर इज सेंट्रलाइज्ड जी। अब नीतीश कुमार के पावर को, सेंट्रलाइजेशन को चुनौती जो देता है आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, दे गेट आउट। और ललन सिंह अगर चुनौती कर दे तब क्या करिएगा? वो भी साइड हो जाएंगे या कर देंगे। इस पार्टी की परिपाटी जरा याद कीजिए, नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने, इस पार्टी को पहले किसके हाथ में रखा गया था? जॉर्ज फर्नांडिस से शरद यादव से नीतीश कुमार, यहाँ तक पहुंचने में कितने लोगों की राजनीतिक हत्या हुई ये भी याद कीजिए। उसके बाद भी इनके सामने में आरसीपी सिंह बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी राजनीतिक हत्या हो गई। वशिष्ठ नारायण कहीं साइडलाइन पड़े हुए हैं। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि इस पार्टी में पावर सेंट्रलाइज रहा है शुरू से, और नीतीश एंजॉयज द कैलिबर ऑफ पावर। और इससे अलग हटके नीतीश अगर कुछ नीतीश सोचते भी नहीं है, लेकिन ललन सिंह ने को नीतीश कुमार ने जो ताकत दी है, और खास तौर पे एक छत्र जिस तरीके से राज ललन सिंह का रहा है पिछले सुपर सीएम वाला जी, वो पार्टी के नेताओं पर, पार्टी कार्यकर्ताओं पर काफी हावी कर देता है उनको। देखिए यहाँ एक बात जान लीजिए, जदयू के सवर्ण नेता बहुत नाराज है ललन सिंह के एटीट्यूड से,
उन्होंने ये गठबंधन तोड़वाया एनडीए से, इससे भी नाराजगी है। लगभग सारे सांसद नाराज हैं, विधायकों का एक बड़ा हिस्सा नाराज है कि हम एनडीए में जीत कर आए थे। पता नहीं नीतीश का वोट मिला, पता नहीं मोदी का वोट मिला, किसका वोट मिला नहीं पता, लेकिन हमको तो चुनाव फिर लड़ना है। आप तो मटन पार्टी करा रहे हैं धक्का-धक, हम लोग क्या कर रहे हैं? घर मकान बेच दें? हमारे पास रोज मटन खिलाने का पैसा नहीं है, तो हम क्या करें? हार जाए चुनाव, और हार जाएंगे तो आप पूछिएगा फिर दोबारा हमको। जय कुमार सिंह को पूछ रहा है जदयू, नीतीश के दुलरुआ बढ़िया विधायक को पूछ रहा है जदयू, श्याम बहादुर को? बिल्कुल नहीं। जो हार है उसको कोई पूछ रहा है जी? बिल्कुल नहीं। एक दिन में आरसीपीआर, एक दिन में सीपीआर कहानी खत्म, कोई नहीं पूछने वाला है। एक दिन में उपेंद्र कुशवाहा को दोस्त बना कर लाए, एक दिन में निकाल कर ऐसा फेंका कि दूध में पड़ी मक्खी। कौन नीतीश कुमार के करीब है और कौन नीतीश के गारंटी ले सकता है कि नीतीश मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे? ललन सिंह निश्चित तौर पर इन सभी से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं इस पार्टी में, और ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं नीतीश कुमार की ताकत को, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन नीतीश भी अब ये बात समझ गए हैं कि जो प्रोमिसेस किए गए थे कि इंडिया गठबंधन बनेगा, आप उसके संयोजक बनेंगे, आप ही चेहरा रहेंगे, आप ही फलाना, आप ही ढिमकाना, आप ही चिलना, आप ही पलना जी, इस बात पर नहीं टिकी इंडिया। लालू यादव का यह शर्त पूरा नहीं हुआ, जो सपना दिखाया था वो पूरा नहीं हुआ ललन सिंह ने। अब नीतीश पलटने के लिए स्वतंत्र है, मौका चाहिए उनको। ये मौका कैसे आएगा? देखिए, सीधा भी पलट सकते हैं जी, ये हवाला देकर भी पलट सकते हैं कि भाई मेरे साथ तो अन्याय किया जा रहा है। ये भी कह सकते हैं कि मेरी पार्टी को रातों रात तोड़ने की कोशिश की गई, इसलिए मैं भाग रहा हूं। कौन तोड़ेगा? कैसे टूटेगा? जी, राजद की बैठक, कांग्रेस का सीटों का डिमांड, सीपीआई के सीटों की डिमांड, बचता कितना है जदयू के लिए? कोई कह रहा था कि 20 सीट पर तो खाली आरजेडी लड़ेगी, और 9 सीट पर लड़ेगी लेफ्ट, और 9 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। बचता कितना है? एक है, दो, एक दो सीट ना, एक दो सीट पर लड़ेंगे जदयू, नीतीश कुमार नहीं। नीतीश के एक सांसद नीतीश पर दबाव बना रहे हैं कि आप आइए वापस मोदी जी के साथ। मोदी जी ने उंगली बढ़ा दी, आप हाथ पकड़िए उनका, छोड़िए मत इस बार। नीतीश अपने ईगो की वजह से मोदी का हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, वरना ये रिश्ता हो जाता जी। अब यहां से रास्ता क्या बचता है? देखिए, नीतीश अगर वर्तमान परिस्थितियों में अगर दूर दूर चलेंगे महागठबंधन से, उन्हें हर बैठक में जाना मजबूरी है। अगर उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, तो पार्टी में इंटरनल एक टूट, जिसके सूत्रधार ललन सिंह या कोई और हो सकता है। अगर ये लोग विधायकों सांसदों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो नीतीश कुमार कितना प्रभाव अब डाल सकते हैं इन सांसदों विधायकों पर, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसका भी आकलन होगा आगे चल के। लेकिन ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार को पलटने नहीं दिया जाएगा। नीतीश के पलटने से पहले बिहार में तख्ता पलट हो जाएगा, और आरजेडी इसकी तैयारी अंदर अंदर शुरू कर रही है। मतलब कुछ विधायकों को संपर्क में ले रही है अपने जदयू, कुछ विधायकों से इस्तीफा दिलाकर या कुछ विधायकों को संपर्क में लेकर आराम से खेल किया जा सकता है। ये आंकड़ों की बाजीगरी है, फिर मैं कहूंगा, जिस पर नीतीश बहुत भारी पड़ते हैं, क्योंकि वो काट बाज की बाजीगरी करते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार को घेरने के लिए उन पर यह अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है, मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा हो, सियासी गलियारों में चर्चाओं के माध्यम से बनाया जा रहा हो, डायरेक्ट बनाया जा रहा हो। ललन सिंह का कंप्लेन करने के लिए 4 विधायक सांसद पहुंच गए थे, अशोक चौधरी का कंप्लेन करने के लिए 4 को पहुंच गया था लोग। अब वहां संजय सिंह कार्यक्रम किए थे, किसके खिलाफ करने गए थे? आनंद मोहन और ललन सिंह, बिल्कुल इन्हीं दोनों के खिलाफ ताकत दिखाने गए कि भूमिया चलाएगा पार्टी मेरा। हम राजपूतों की पार्टी रही है पुरानी, राजपूत इसमें बहुत मेहनत किए हैं, राजपूत बुलंद रखेंगे पार्टी को। ये सब कुछ कम्स डाउन टू पॉइंट where Nitish Kumar cannot take a U-turn. Nitish Kumar is totally dependent on his party and his representatives in upper and lower houses. Nitish Kumar चाह कर भी खुद फैसला नहीं ले सकते हैं वर्तमान में। नीतीश ज्यादातर कोशिश यही करेंगे कि ये लोग कोई कूप या कोई नहीं होता कि तख्ता पलट की तैयारी अंदर अंदर करें और नीतीश उसी बहाने पलट जाए। साहब मीमर की लाठी भी नहीं टूटी, अपना ईगो भी हटने वाला है। मेरे तो पार्टी ही तोड़ने की तैयारी थी, मैं तो समझ गया तो आपसे जानवे करते हैं कि हम क्या करते हैं। हम तो खाली काम करते हैं, तो कामें करना है तो उधर कर रहे हैं, इधर करे कोई फर्क पड़ता है जी। इसीलिए हम तो इधर आ गए। अब हम इधर आ गए तो सब बेचैन हो गया है, तो कुछ बोलता है तो बोलने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो आप जानवे करते हैं।
तो ये अब मान लीजिए नीतीश कुमार के पास भी तो अंदर अंदर पहुंच ही गया होगा कि सर ऐसा हो रहा है आपके खिलाफ में। सब नीतीश जानते हैं, नीतीश से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तनी आजकल मैंने भुला रहे हैं चीजों को और रिपीट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि मैंने शेर बुढ़ा जाता तो घास खाता है, शेर माँ से खाता है। चलिए, तो नीतीश कुमार को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, परसेप्शन बना हुआ है, इस बीच में एक तीसरे जो मोर्चे की है वो तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है, अंदर खाने में इसकी चर्चाएं चल रही हैं। तमाम विषयों पर हमने इस पंचनामा में इस खबर का चीरफाड़ किया है। हमारे डॉक्टर संपादक नमन मिश्रा सर ने, ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार पंचनामा में होती रहेगी। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।